أسعدنا صوت بأذان لنصلي فرض الرحمن قم هيا بالماء توضأ إن الطهر من الإيمان. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नूरुल इज़ाह व नजातुल अरवाह का सबक नंबर 32 हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारी बहस अहकाम वज़ू से मुताल्लिक़ चल रही है। आज के सबक में हम अरकान वज़ू का ततीम्मा यानी फ़राइज़ वज़ू के माबक़िया ज़रूरी मबाहिस यानी वज़ू के जो अरकान फ़राइज़ हमने पढ़े हैं उसमें जो ज़रूरी बहसें रह जाती हैं तो उसे हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। आइए हम अपने सबक की तरफ चलते हैं। आज के सबक में हम जिन अहम चीज़ों को पढ़ेंगे वो ये हैं। नंबर 1 पर घनी दाढ़ी का हुक्म, इसी तरीके से हल्की दाढ़ी का हुक्म, दाढ़ी के लटके हुए बालों का हुक्म, बंद होठ के अंदरूनी हिस्से का हुक्म, उंगलियों और नाखून का हुक्म, मैल कुचैल और पिस्सू के बीट का हुक्म, अंगूठी घड़ी और चूड़ी वग़ैरह का हुक्म, पैर के फटन का हुक्म, वज़ू के बाद बाल मुड़वाने का हुक्म, वज़ू के बाद नाखून और मूंछ काटने का हुक्म। तो आज के सबक में अरकान वज़ू के तकमीला और ततीम्मा के उन्वान से हम इन 10 चीज़ों को और 10 बहसों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आते हैं, पहली चीज़ घनी दाढ़ी का हुक्म। हमारी किताब की इबारत है, यजिबु गस्लु ज़ाहिरिल लिह्यतिल कस्सा फ़ी असह्हि मा युफ्ता बिही। लिह्यतुल कस्सा घनी दाढ़ी के ज़ाहिर यानी ऊपरी हिस्से का गस्ल धोना, यजिबु वाजिब बमाना फ़र्ज़ है, फ़ी असह्हि मा युफ्ता बिही सही तरीन कौल के मुताबिक जिस पर फतवा दिया गया है। अब घनी दाढ़ी की तारीफ़, घनी दाढ़ी किसे कहेंगे? ऐसी दाढ़ी जिसके अंदर का खाल ना दिखे। अब देखिए दाढ़ी जो है, मैं इसे शरी दाढ़ी नहीं कह रहा हूँ, घनी दाढ़ी कह रहा हूँ कि जिसके अंदर जिल्द क्या है ना दिखे। अब जहाँ पर दाढ़ी के बाल है उसके अंदर की खाल नहीं दिख रही तो ये घनी दाढ़ी है। अब वज़ू में ऐसी दाढ़ी का हुक्म क्या है? इसलिए कि चेहरे का धोना है, अब चेहरे पर दाढ़ी के बाल आ गए तो उसका हुक्म क्या होगा? अब यहाँ जो हमारी इबारत है यजीबु, यफ्तरीदु के माने में है, यानी यजीबु यहाँ फ़र्ज़ के माने में। इसी तरीके से लफ्ज़ ज़ाहिर जो इबारत में है इसका फ़ायदा क्या है? तो दाढ़ी के बाल के उगने की जगह का धोना फ़र्ज़ नहीं है, यानी जड़ यानी जिल्द से जो मुत्तसिल बाल है यानी जड़ जो है वहाँ तक पानी पहुँचाना ज़रूरी नहीं है। बस खाल के ऊपर में जो बाल है उन तक पानी पहुँच जाए वो काफ़ी है, जड़ों तक पानी पहुँचाना ज़रूरी नहीं है। इसलिए ज़ाहिर का लफ्ज़ इबारत में इस्तेमाल किया गया है। इसी तरीके से फ़ी असह्हि मा युफ्ता बिही जो कहा तो इससे इस बात की तरफ इशारा है कि इस कौल के अलावा और भी दूसरा कौल है दाढ़ी के बालों के बारे में। बाज़ लोग क्या कहते हैं कि घनी दाढ़ी वाले तिहाई बाल को धो लें, चौथाई बाल को धो लें या मसाह कर लें, सर का मसा नहीं, या दाढ़ी पर मसाह कर लें। ये सब अक़वाल हैं उसके बारे में। सर का लफ्ज़ यहाँ पर गलत लिखा है। मुफ्ता बिही कौल तो ये है कि घनी दाढ़ी को धोया जाएगा, ये फतवा है। और ये सब जो अक़वाल हैं, तिहाई बाल का धोना, चौथाई बाल का धोना या मसा कर लेना, ये गैर मुफ्ता बिही कौल है। इसलिए यहाँ पर यह इशारा किया गया है। हुक्म घनी दाढ़ी का ऊपरी हिस्से का धोना फ़र्ज़ है, अंदरूनी हिस्से तक पानी पहुँचाना ज़रूरी नहीं। यही हुक्म घनी भावों का और घनी मोछों का भी है। किसी की भाव भी अगर घनी है और अंदर का जिल्द नहीं दिख रहा है, मोछ भी क्या है घनी है और अंदर की जिल्द नहीं दिख रही, तो ऊपरी हिस्से तक पानी पहुँचा देंगे तो काफ़ी होगा। नंबर 2 पर हम आते हैं हल्की दाढ़ी, कि अगर किसी की दाढ़ी हल्की है। अब हल्की दाढ़ी की तारीफ़ जिसके अंदर की खाल दिखे।
अब दाढ़ी है लेकिन अंदर की खाल दिख रही है, तो हमारी किताब की इबारत में क्या है, वयजिबु ईसालुल माई इला बशरतिल लिहयतिल खफीफती, हल्की दाढ़ी के खाल तक पानी का पहुंचाना वाजिब यानी ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। तो किसी की हल्की दाढ़ी है कि अंदर के खाल दिख रहे हैं, तो अब सिर्फ दाढ़ी के ऊपरी हिस्से का धोना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि खाल के अंदर तक पानी को पहुंचाना पड़ेगा। भैया अंदर की खाल तक पानी पहुंचाना ज़रूरी है। वजह इसलिए कि जो कुरान मजीद में आया फ़ग़सिलू वुजूहकुम, अपने वजह को धो, तो मुवाजहा बाकी है, अंदर के खाल क्या है दिख रहा है, और अंदर के बालों का धोना भी मुश्किल नहीं है, इसलिए यहाँ पर हल्की दाढ़ी को धोया जाएगा। अब तीसरे नंबर पर है दाढ़ी के लटके हुए बालों का हुक्म। किसी की दाढ़ी लंबी है, एक मुश्त है शरीर या उससे ज़्यादा है, तो ये जो बाल लटक रहे हैं इनको भी धोना ज़रूरी है या क्या है, तो इसका हुक्म हम जानेंगे, पढ़ेंगे। तो हमारी किताब की इबारत है, वला यजिबु ईसालुल माई इलल मुस्तरसली मिनश-शा'री अन दाइरतिल वजही। दाइरतुल वजह चेहरे के गिर्द से मुस्तरसल लटके हुए बाल, तो चेहरे के गिर्द जो थोड़ी के नीचे के जो बाल हैं ये मुस्तरसल है, तो चेहरे के इर्द गिर्द से लटके हुए बालों तक पानी का पहुंचाना लाजिबु वाजिब नहीं है, ज़रूरी नहीं है। तो चेहरे से जो मुत्तसिल बाल हैं इनको क्या कर लेगा, धो लेगा, ये क्या है काफ़ी है। लेकिन ये जो लटके हुए बाल हैं इनका पूरे का धोना ये वाजिब नहीं है, ज़रूरी नहीं है। उसी को बताया गया कि चेहरे के दायरे से लटके हुए बालों तक पानी पहुंचाना फ़र्ज़ नहीं, हाँ अगर धो ले तो मसनून अमल है, जो थोड़ी के नीचे जो बाल क्या है लटक रहा है उसको धो लेगा तो ये मसनून अमल है। वजह इनके ना धोने की, ये असलन वजह के हुक्म में नहीं है, जो लटके हुए बाल है तो ये असलन वजह चेहरे के हुक्म में नहीं है, और ना उसका बदल है, इसलिए कि चेहरे का बदल तो वो बाल है जो चेहरे पर उगे हुए हैं, जो लटके हुए बाल हैं ना उसका बदल है और ना असल है। अब चौथे नंबर पर हम आते हैं बंद होठ के अंदरूनी हिस्से का हुक्म। तो हमारी किताब में इबारत है, वला इला मन कतम मिनश-शफ़तैन इंदल इंदिमाम। वला इला ए वला यजीबु, यानी वाजिब नहीं है धोना। किसे धोना वाजिब नहीं है, मन कतम मिनश-शफ़तैन इंदल इंदिमाम, कि दोनों होठों के मिले हुए होने के वक्त मन कतमा जो हिस्सा छुप जाए उसका धोना, या वला यजिबु ईसालुल मा, वहाँ तक पानी का पहुँचाना वाजिब नहीं है। आम हालत आदतन देखा जाएगा, ये कोई तकल्लुफ़ के साथ होठ बंद करे चिपका करके तो वो हिस्सा नहीं, बल्कि आदतन अगर हम होठ क्या करेंगे बंद करेंगे तो ये जो बाहरी हिस्सा है तो ये वजह के हुक्म में होगा, और बंद होने के बाद जो अंदरूनी हिस्सा है ये फ़म के हुक्म में है, मुंह के हुक्म में। तो अंदरूनी हिस्से का धोना वाजिब नहीं है, बल्कि ऊपर हिस्से का किसी ने बंद मुंह में आदतन जो बंद होता है मुंह धो लिया तो उसका वुज़ू हो जाएगा। उसी का आदतन होठ का जो हिस्सा बंद होने के वक्त अंदर की तरफ होता है वो मुंह के हुक्म में है, और जो बाहर की तरफ होता है वो वजह यानी चेहरे के हुक्म में है। तो जो चेहरे के हुक्म में उसे धोया जाएगा, लिहाजा अंदर वाले हिस्से को नहीं धोया जाएगा। इसी तरह आँख के अंदरूनी हिस्से को भी नहीं धोया जाएगा, बैरूनी हिस्से को धोया जाएगा। नंबर 5 पर उंगलियों और नाखून का हुक्म। अब इसके लिए हमारी किताब की इबारत है, वलौ इंज़म्मतिल असाबिउ औ ताल ज़ुफ़्रु फ़ग़त्तल अन्मुलता औ कान फ़ीही मा यमनउल माअ कअजीनिन वजब ग़स्लु मा तहतहु। और अगर उंगलियां मिल जाएं, औ ताल ज़ुफ़्रु, या नाखून दराज हो जाए होकर, गत्तल अन्मुलता, उंगलियों के पोरों को, इसको उंगलियों पोरे कहते हैं, उंगलियों के पोरों को ढाप ले, औ काना फ़ीही, या नाखून दराज होकर उसके अंदर में, मा यमनउ, ऐसी चीज़ हो, यमनउल माअ, जो पानी के लिए माने हो, पानी को रोके, कअजीनिन, जैसे कि आटा, वजब ग़स्लु मा तहतहु, तो उसके निचले हिस्से का धोना वाजिब है। उंगलियां मिल जाएं, यानी पैदाइशी और तभी ना मिली हों, बल्कि चिपकने वाले मादे से, गम वगैरह गोंद वगैरह से चिपक जावे, किसी चीज़ से वक्ती तौर पर चिपक जाए, फेविक्विक वगैरह से मिल जाए। जैसे यहाँ पर फेविक्विक
क्या लग गया और उंगलियां आपस में चिपक गई हैं। तो अलहदा करके खालों तक पानी पहुंचाना ज़रूरी है कि उसको रिमूव के लिए जो चीज़ें आती हैं उसको इस्तेमाल करें और फिर उंगलियों को अलग करें और उस हिस्से तक जो चिपके हुए होने के हालत में क्या है छुप गया है वहाँ तक पानी पहुँचाना ज़रूरी है। हाँ, पैदाइशी मिली हो तो वज़ू दुरुस्त हो जाएगा, यानी पैदाइशी दोनों उंगलियों की खालें मिली हुई हों तो फिर उसके अंदर तक पानी पहुँचाना ज़रूरी नहीं है। इसी तरह बड़े नाखून के अंदर उंगलियों को पोरों तक पानी पहुंचाना। अब ये नाखून जाहिर सी बात है कि बढ़ गया, ऊपर तक पानी बहाया जाएगा तो इसके नीचे का जो हिस्सा है गोश्त का वहाँ तक पानी नहीं पहुंचेगा। या फिर बड़े नाखून हैं, औरतें हैं, वो आटा गूंद रही हैं और कुछ हिस्सा नाखून के नीचे रह गया जिसकी वजह से और वो सूख गया है, तो जाहिर सी बात है कि पानी उसके अंदर नहीं जाएगा। आटा वगैरह किसी काम की वजह से क्या है वो सूख कर कोई चीज़ वहाँ रह जाए, सूख गया हो तो उसे साफ़ करना ज़रूरी है, साफ़ करके पानी पहुँचाना ज़रूरी है उसके अंदर तक। आटा वगैरह को देख ले तो ये जो नाखून है इसके नीचे का जो हिस्सा है उंगली का जिल्द और खाल वाला उस तक पानी पहुँचाना क्या है ज़रूरी है। अब हमारे सामने एक बहस है, जिस्म के ज़ायद आज़ा का हुक्म क्या है, यानी किसी के पैर में 6 उंगलियां हों या हाथ में 6 उंगलियां हों या किसी के 2 हाथ हों 2 पैर हों जैसे कि आप देख रहे हैं, तो इसका हुक्म क्या है। तो इसका हुक्म ये है कि किसी शख्स के ज़ायद हाथ पैर हों तो देखा जाएगा कि उन ज़ायद हाथ पैर में बराबर ताकत है, यानी दोनों जो पंजे हैं उसके बराबर काम करते हैं, इससे भी वो पकड़ रहा है और इससे भी पकड़ रहा है, जो मजबूती इसमें है वो मजबूती इसमें है। अगर अपनी ज़रूरियात में उनसे मदद लेता है तो उनको धोना फ़र्द है, और अगर वो बेकार है यानी सिर्फ ये ज़ायद है, ये हरकत नहीं करती है, ये आज़ा जो है ये ज़ायद है, ये हरकत नहीं करते यानी उनसे कोई ताकत नहीं मिलती है, और अगर कारआमद और दूसरा बेकार है, एक कारआमद है दूसरा बेकार है, तो बेकार को धोना फ़र्ज़ नहीं है, और जो ज़ायद उंगली है उन्हें तो बहरहाल धोया जाएगा। अब हम चलते हैं 6ठे नंबर पर, मैल कुचैल और पिस्सू के बीट का हुक्म। नाखून के नीचे अगर मैल है, जो मतलब आदतन नाखून बड़े हों तो ख़ुद से मैल बन जाता है, या आप देख रहे हैं दायरे के अंदर मच्छर है, मक्खी है, पिस्सू वगैरह है, उसने बीट कर दिया है, तो उसके बीट क्या है मामूली है, तो इसका हुक्म क्या है। तो हमारी किताब में कि वला यमनउ दरनु व खरउल बरागिफी व नहवुहा, के पानी को पहुँचने से माने नहीं है, सेहत वज़ू के लिए माने नहीं है मैल कुचैल और पिस्सू और उस जैसे यानी मक्खी मच्छर वगैरह की बीट, ये क्या है वज़ू के सेहत को माने नहीं है या पानी के पहुँचने को माने नहीं है, लिहाजा इनके मौजूदगी में वज़ू दुरुस्त हो जाएगा। मैल कुचैल बदन पर या नाखून पर जो बड़े होने की वजह से फितरतन लग जाते हैं वज़ू के लिए माने नहीं है, इनके होते हुए भी वज़ू दुरुस्त हो जाएगा, क्योंकि ये बदन ही से पैदा हुए हैं, खा गांव की मिट्टी हो या शहर की। अब क्या मतलब, बाज़ लोगों ने कहा कि शहर की मिट्टी अगर बदन पे लगी हो या नाखून के नीचे हो तो उससे वज़ू नहीं होगा, क्योंकि शहर की मिट्टी में शहर में चूँकि केमिकल और तेल वगैरह होता है तो उसकी मिट्टी का अलग हुक्म है, और गांव की जो मिट्टी होती है वो आम मिट्टी होती है, तो तेल वाली मिट्टी से पानी अंदर नहीं पहुँचता। बहरहाल मुफ्ता कौल ये है कि कहीं की भी मिट्टी हो अगर बदन पे मतलब उससे मैल कुचैल जो बन जाता है नाखून के अंदर तो उससे वज़ू हो जाएगा। इसी तरीके गर्दो गुबार अगर क्या है लगा हुआ है बदन पर तो वज़ू हो जाएगा। इसी तरीके से ये मामूली होते हैं, पिस्सू वगैरह जो है मक्खी मच्छर वगैरह की जो बीट होती है बहुत ही मामूली होते हैं। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ज़र्रात है, जूम करने के बाद ये ज़र्रात क्या है दिख रहे हैं, तो और इनसे बचना भी चूँकि मुश्किल है इसलिए वज़ू इनके होते हुए भी हो जाएगा, क्योंकि एक तो इनकी मकदार ना के बराबर और दूसरे उनसे बचना नहायत मुश्किल है। तो दफ़े हर्ज के लिए यानी मुश्किल को दूर करने के लिए रुख्सत दी गई है कि इनके होते हुए भी वज़ू हो जाएगा। अब नंबर 7 पर है अंगूठी घड़ी और चूड़ी वगैरह का हुक्म। अब क्या है, वयजिब तहरीकुल ख़ातम ज़ेक़ी, ख़ातम ज़ेक़ी यानी तंग अंगूठियों को हरकत देना वाजिब। आप देख रहे हैं किस तरीके से ये अंगूठी क्या है बिल्कुल खाल से मिली हुई है। इसी तरीके से अगर क्या है हाथ में चूड़ियाँ हों कि बिल्कुल खाल से चिपकी हुई हों, या नाक कान की बालियाँ हैं, नाक में क्या है लौंग वगैरह है, कान में बालियाँ हैं कि बिल्कुल वो इस तरीके से क्या है गैप बिल्कुल नहीं तंग है,
तो उनको हिलाए बगैर उनके नीचे वाले हिस्से तक पानी ना पहुँचे तो वज़ू दुरुस्त नहीं होगा, बल्कि उनको हिलाकर हरकत देकर, घड़ी वगैरह है बिल्कुल वो हथेली कलाई से बिल्कुल चिपकी हुई है तो उसको क्या हरकत देना ज़रूरी है कि पानी उसके अंदर वाले हिस्से तक चली जाए। और अगर ढीली हो तो उनको हरकत देना मुस्तहब है, तंग हो तो फिर वाजिब है, फ़र्ज़ है, और अगर ढीली हो तो फिर भी हरकत दे देना ये क्या है, एक मुस्तहब अमल है। अब नंबर 8 पर है पैर के फटन का हुक्म। पैर वगैरह जो है फट जाए या ज़ख़म वगैरह लग जाए तो उनको किस तरीक़े से धोया जाएगा। तो हमारे नूरुल-ए-हिदा की इबारत है वलौ ज़र्रहु गस्लु शुक़ूक़ि रिजलैहि जाज़ा इमरारुल माई अला दवाई अल्लज़ी वदअहु फ़ीहा। और अगर दोनों पैरों के फटन का धोना ज़र्रहु मुज़िर हो, नुक़सानदेह हो, जाज़ा इमरारुल माई अला दवाई अल्लज़ी वदअहु फ़ीहा, तो उस फटन में जिस दवा को रखा है उस दवा पर पानी का गुजार देना जायज़ है। अब ये पैर है, ये फट चुका है, अब इसके अंदर दवा वगैरह भरी गई है, तो अब वज़ू करते वक्त रगड़ रगड़ कर उस दवा को निकाल कर अंदर तक पानी पहुंचाना ये क्या है, वाजिब और फ़र्ज़ नहीं है। इसलिए कि पानी अगर उसके अंदर पहुंचाया जाएगा तो एक तो दवा ज़ाय होगी और फिर उसका असर भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह बदन पर कहीं पर ज़ख़्म लगा हुआ है, उसमें क्या दवा भरी हुई है, तो दवा को बिल्कुल धो करके उसके अंदर तक पानी पहुंचाना ज़रूरी नहीं। इसी तरीके से ज़ख़्म सूख गया है और सूख करके जो खोटी बन जाती है वो बन चुकी है, तो अब वो खोटी को नोच कर उसके अंदर पानी पहुंचाना ज़रूरी नहीं है। तो वही है, पाँव वगैरह के फटन में दवा लगाई हो या ज़ख़म पर मरहम या पाउडर लगाया हो और वज़ू के वक्त अंदर तक पानी पहुंचाना बाइसे तकलीफ़ व ज़रर हो तो ज़ख़म की खोटी को ना तो नोचा जाएगा और ना शिगाफ में जो ये फटन है से मरहम वगैरह को हटाया जाएगा, बल्कि ऊपर से पानी बहा लिया जाएगा। और बल्कि यहाँ तक लिखा फ़ुक़हा ने कि और पानी बहाना भी मुज़िर हो तो मसा की इजाज़त है, यानी सिर्फ तर हाथ फैल लिया जाएगा, और अगर मसा भी नुकसानदेह हो तो फिर उस हिस्से को छोड़ दिया जाएगा। ये हुक्म है। अब 9वें और 10वें नंबर पर जो चीज़ है कि वज़ू के बाद बाल मुड़वाने का हुक्म। किसी ने वज़ू कर लिया, अब जाहिर सी बात है वज़ू किया तो सर का मसा किया, अब बाल मुड़वा लिया, अब बाल है ही नहीं है तो अब क्या करेंगे, यानी वज़ू करने के बाद या गुस्ल करने के बाद उसने बाल मुड़वा लिया, तो अब बाल जिस चीज़ पर मसा किया था तो एक ये होता है शक और इश्काल होता है कि भाई बाल तो अब है नहीं, तो जिस चीज़ पर मसा किया था वो तो कट गया, अब तो जिल्द ज़ाहिर हो गई, तो क्या हुक्म है। तो कह रहे वज़ू या गुस्ल के बाद कोई अपना बाल मुड़वा ले, हलक करवा ले, तो ना मसा दोबारा करना होगा और ना सर को दोबारा धोना होगा। इसी तरीके से वज़ू के बाद नाखून और मोछ काटने का हुक्म है। किसी ने वज़ू कर लिया उसके बाद उसने मोछ तरशवा लिए या नाखून काट लिया तो क्या दोबारा से उस हिस्से को, चेहरे को धोना पड़ेगा या दोबारा वज़ू करना पड़ेगा या दोबारा हाथ और नाखून धोना पड़ेगा। तो उसको कह रहे हैं मूंछ और नाखून के काटने के बाद भी दोबारा उन हिस्सों को धोया नहीं जाएगा, क्योंकि ना बाल मुड़वाने से और ना नाखून और मूंछ तरशवाने से हदस से रायत करता है। ऐसा नहीं है कि सर के बाल क्या मुड़वा लिए तो मसा सर पे किया था, तो अब जो हदस पहले लाहिक था, इन जो वज़ू टूटने के बाद हदस जो लाहिक हो गया था, अब वो क्या सर में सिरायत कर जाएगा। हाथ धोया तो नाखून काटा तो हदस क्या है, अंदर सिरायत कर जाएगा। मूंछ के ऊपर मसा किया था तो वहाँ से हदस दूर हुआ था, अब अंदर घुस जाएगा, ऐसा नहीं है। ये इन चीज़ों को काटने के बाद अंदर सिरायत नहीं करता। और दूसरा कायदा है कि अस्साक़ितु ला यऊद, कि जब हदस वज़ू टूटा था और वज़ू वाजिब हुआ था तो उस वक्त जब वज़ू कर लिया और उस वक्त जो हुक्म था कि सर के बाल थे उसको मसा कर लिया या मूंछ के बाल नाखून वगैरह तो उनको धो लिया, तो अब ज़िम्मे से वो हदस साक़ित हो गया। और कायदा साक़ित ला यऊद कि जो चीज़ एक मरतबा ज़िम्मे से साक़ित हो जाती है दोबारा वो वाजिब नहीं होती। जो चीज़ ज़िम्मे साक़ित हो जाती है वो उसी इल्लत से दोबारा लाजिम नहीं होती। यानी दोबारा अगर हदस लायक होगा तब तो चीज़ क्या औद करेगी, लाजिम होगी, लेकिन उसी वजह से दोबारा वो लाजिम नहीं होती है। तो ये अरकान वज़ू से मुताल्लिक़ अहम मबाहिस थे ततिम्मा के तौर पर और तकमिला के तौर पर जिसको बयान कर दिया गया है। अब हम किताब की इबारत तो एक मरतबा देख चुके हैं और असल किताब की इबारत एक मरतबा देख लेते हैं। फ़स्लुन फ़ी तमामी अहकामिल वज़ूई, ये फ़स्ल वज़ू के अहकाम के ततिम्मा के बयान में है। यजिबु ग़स्लु ज़ाहिरि लिह्यतिल कस्सति फ़ी असह्हि मा युफ़्ता बिही, सही तरीन मुफ्ता बिही कौल के मुताबिक घनी दाढ़ी के ऊपरी हिस्से का धोना फ़र्ज़ है। वयजिबु ईसालुल माई इला बशरतिल लिह्यतिल ख़फ़ीफ़ति,
और हल्की दाढ़ी के खालों तक पानी का पहुँचाना फ़र्द है। वला यजिबु ईसालुल माई इलल मुस्तरसली मिन अश-शअरि अन दाइरतिल वजहि, चेहरे के इर्द गिर्द से लटके हुए बालों तक पानी का पहुँचाना वाजिब और ज़रूरी नहीं है। वला इला मन कतम मिन अश-शफ़तैन इंदल इंदिमाम, और ना ही दोनों होठों के मिले हुए होने के वक्त, आदतन मिले हुए होने के वक्त जो हिस्सा छुप जाए उस तक पानी का पहुँचाना वाजिब है, यानी उस तक भी पानी को पहुँचाना वाजिब नहीं है। वलविन ज़म्मतिल असाबिउ औ ताल ज़ुफ़्रु फ़ग़त्तल अनमुलता औ कान फ़ीही मा यमनउल माअ कअजीनिन वजब ग़स्लु मा तहतहु, और अगर उंगलियां मिल जावे और ताल ज़ुफ़्रु या नाखून बढ़ जावे, दराज हो जावे, फ़ग़त्तल अनमुलता और दराज होकर वो उंगलियों के पोरों को ढाँप ले, औ कान फ़ीही या बढ़े हुए नाखून के निचले हिस्से में माँ ऐसी चीज़ हो, यमनउल माअ जो पानी को रोके, का अजीनिन जैसे कि आटा, गूंदा हुआ आटा, वजब ग़स्लु मा तहतहु तो उसके निचले हिस्से का धोना वाजिब यानी फ़र्ज़ है, यानी उस आटे वगैरह को कुरेद करके अलग कर दिया जावे, या कोई ऐसी चीज़ लग जावे जिससे पानी अंदर ना पहुँचे तो उसको दूर कर दिया जावे। वला यमनउ दरनु वख़रउल बराग़ीफ़ि व नहविहा, और मैल कुचैल और पिस्सू और जैसे मक्खी मच्छर वगैरह की बीट ये वज़ू के लिए माने नहीं है या पानी के पोंछने के लिए माने नहीं है। वयजिबु तहरीकुल ख़ातम ज़य्यक़, और तंग अंगूठी का हरकत देना ये क्या है, वाजिब है, ज़रूरी है। वलौ ज़र्रहु ग़स्लु शुक़ूक़ रिजलैहि जाज़ इमरारुल माई अला दवाइ लज़ी वदअहु फ़ीहा, और अगर पैरों के फटन का धोना मुज़िर हो, जाज़ इमरारुल माई अला दवाइ लज़ी वदअहु फ़ीहा, तो उन फटन में, उन शुक़ूक़ में जो दवा रखी हो उस पर पानी का गुजार देना, बहा देना काफ़ी है। वला युआदुल मस्हु वलल ग़स्लु अला मौज़िअ शारी बाद हल्क़िही, और हलक़ के बाद बाल के जगहों पर धोने को और मसा करने को लौटाया नहीं जाएगा, दोबारा न धोया जाएगा और ना मसा किया जाएगा। वलल ग़स्लु बिक़स्सि ज़ुफ़रिही व शारिबिही, और ना ही दोबारा धोया जाएगा नाखून और मोछ के काटने के बाद। यहाँ पर हमारा सबक मुकम्मल हुआ। अब आइंदा सबक में हम सुनन वज़ू को पढ़ेंगे। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानकल्लाहुम्मा।